आने लगी। कर्मदानी बोले लज्जा नहीं, जल्दी चलिए आज मैं अपना कर्तव्य दिखा दूं। बैठ जाइए क्योंकि कम ज्यादा करने में मुझे तकलीफ होती है। हेलो, ठीक से थोड़ा उठा दो। हेलो 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 हेलो, बस इतना रख दो। हेलो है, ठीक है। आप हाथ ही नहीं लगाना मेरे भाई, हो सके तो कुर्सी खसका के रख लो। हेलो हेलो, क्या बताओ मामा? ए मामा जी, अरे पूरी मनोहर नहीं गा तो बदले सहाय सुना लेके तो दिखाई आज मामा रेडे से लेकर मैं नीचे में हूँ जी। आप ऊपर हो, थोड़ा नजर फैला के देख लीजिए। कर्मदानी बोले मामा जहाँ तक मेरी नजर जा रही है वहाँ तक अर्जुन के छाव के भी पता ना है। अच्छा, पहले दिन की लड़ाई में सचमुच में भगवान अर्जुन को कर्म के आगे नहीं लाने दिया। जब तक इंद्र जी के वज्र शक्ति कर्म के हाथ में था और वो धटोधट मारकर वज्र शक्ति तो हाथ से छूट गई, तो दूसरे रोज की लड़ाई में भगवान कृष्ण जी खिसकावत रहे रसला। अरे देखे टिकाना ना बोलेगा मामा सुन मोरा बाप पूरी मनोहर दया ये दे आवत जी हाथ में बड़बड़ाने दो, हमें क्या करना है। तो श्री कृष्ण की आंख लाल हो गए, मारे अपन भोला ने चाबू, वो तो धीरे धीरे करके समय ना गवाइए, धनुष उठाइए धनुष। कर्ण बोले अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, अर्जुन का है मैं पहले से तैयार हूँ। और लगा दोनों के निशाना एक समान रहेगा और दोनों जब मंत्र महन करके बाण छोड़े तब जल्दी ही
देवता बोले कहाँ भगोगे? आज नहीं मरोगे तो कल मरोगे। कैसे भक्त जाओगे? कहाँ जाओगे? अच्छा देवता कहे इसी प्रकार आंधी तूफानों के तरह बांध के वर्षा होती रहेगी। तो आपको समझ आ रही है? होने वाले प्रलय आगे तो ना हो जाए। तो दूसरा करता बोले आप पागल हो यार, आज प्रलय हो जाएंगे तो जी का हाथ किसकी होगी? तीसरा बोले आपको मालूम नहीं, अरे जहाँ कृष्ण है और जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है, वहाँ विजय होने में देर ना आई। ये तो हमें भी मालूम है यार। आज राजा सौलिया कथे फिर घर में जावे तो फिर बड़बड़ावे, अरे ऐसे लगा बाण ताकि अर्जुन घायल हो जाए, क्योंकि मुंह में बड़ाई करना अच्छा बात नहीं है। करा एक तरफ भगवान का हाथ रहे, दूसरा वो राजा सल्य का हाथ रहे। अच्छा बालधारी अर्जुन ने जब घुसाया में निकाल मंडा का बाण के बल छोड़े रहे ताकि कर्ण के रथ के पहियाले लगे बाण और करण बोले मामा ये हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे? अरे आगे नहीं जा रहे मेरे भाई, कुरुक्षेत्र मैदान में पीछे हो रहे हैं। और बिना से तुच्छ लगा के बाण चलाए रथ के पहिया कि फिसल के हम रथ पीछे गए, कम से कम 1000 पग पीछा चले गए। ए मामा थोड़ा घोड़ा दबा, ठीक है दबा के सामने में ले पहुंचे तो सही, पर कर्णदानी ऐसा लक्ष्य बना के बाण चलाए रहे। बालधारी अर्जुन के रथ ज्यादा दूर नहीं, ये पग पीछा मात्र दूर हो रथ के ज्योतिले छोड़ के, और भगवान कहे जय हो कर्णदानी की जय हो, धन्य है करण तुम्हारी पुरुषार्थ और ताकत, ऐसे तेरे माँ को तुझे ऐसे शुभ लग्न में जन्म दी है ताकि आज हमें कमाल कर दिखा दिए। अच्छा तो अर्जुन हाँ पीछे नहीं है, और पीछे रह के भगवान ने मुड़ मुड़ के कहे वाह कन्हैया वाह, मैं तो सोच रहा था कि आपके बदन काला है
नहीं नहीं, हम लोगों के लिए आपके अंदाज भी काला है। 1000 पग पीछे करण के रथ में पीछा कर दिया, एक शब्द शाबाशी और बड़ाई कुछ भी नहीं। और अर्जुन मात्र 2.5 पग पीछे दूर करने के बाद रथ के ज्योति छोड़कर शाबाशी और बड़ाई देने लगे। कैसे मोहन, अच्छा बात है। भगवान अर्जुन ले देख के मुस्कुराया और कहे, हे करण, हे अर्जुन, कर्ण ऐसे वीर है, उनकी शाबाशी और बड़ाई देना जरूरी है। और आपने जो बाण चलाए हैं उनमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि कर्णधारी जो बाण चलाए हैं तो आपके नदी गोग्रत सुमेरी पर्वतों के समान वो जमदार है। तीनों लोकी और 14 भुवन के मालिक होने के नाता आपके रथ के ज्योति पकड़े बैठे हो। कन्हैया, राज कर हिरन छोरा दुआरे करते, राज कर हिरन छोटे से बच्चा कागज के पतंग बना, नीचे धागा लगा के हवा के झोंका पाके फुर 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 उड़ते ना। जो हाथ जोड़ के कहे, प्रभु आप दबाइए घोड़ा, आज देख लू कर्ण के पुरुषार्थ और ताकत है। दोनों के मते रहे लड़ाई, बाण के बरसा मुर्दा के ढेर लगे। अरे रथ के या दुर्गति देखने वाले कर्णदानी निकाल महाकाल बाण ऐसे लक्ष्य बना के छोड़े रहे ताकि अर्जुन के सिर कट के जमीन में